आपने ज्योग्राफी में शायद ये पढ़ा होगा कि डैम्स के कारण भूकंप का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपने इससे पहले ये बात सुनी थी कि बांध हमारे धरती का रोटेशन यानी घूमने की रफ्तार भी धीमा कर सकता है? अगर आपको नहीं पता था तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। पर इस घटना का सबूत हमें कहीं और से नहीं बल्कि अपने ही पड़ोसी देश चीन में मिलेगा। चीन का थ्री गॉर्जेस डैम जो कि दुनिया के सबसे विशाल डैम्स में से एक है। मगर आखिर कैसे ये बांध पृथ्वी की गति धीमी कर रहा है? चीन सिर्फ दुनिया की सबसे विशाल आबादी के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े डैम्स के लिए भी मशहूर है और इन सब बांधों का बाप है चीन की यांगत्जी नदी पर स्थापित किया गया थ्री गॉर्जेस डैम। अगर आपको पता नहीं है तो यांगत्जी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी। इस पे खड़ा थ्री गॉर्जेस डैम बिजली उत्पादन की क्षमता के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। ये डैम एक बार में करीबन 23 अरब वोल्ट बिजली पैदा कर सकता है। ये इतनी ज्यादा बिजली है कि हंगरी, आइसलैंड और न्यूजीलैंड जैसे छोटे देश साथ मिलके भी एक साल में इतनी बिजली का उत्पादन या इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। थ्री गॉर्जेस डैम के द्वारा पैदा किया गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अकेले ही चाइना की 2% ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। थ्री गॉर्जेस डैम करीबन 660 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा है। ये जानने के बाद शायद आपको आश्चर्य होगा कि डैम को बनाने का खर्चा 23 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा था। यही नहीं, इस बांध के कंस्ट्रक्शन के दौरान चीन के 12 लाख लोगों को बेघर भी होना पड़ा था। लेकिन इतना बड़ा बांध आखिर कितना पानी अपने अंदर समा सकता है? एक आंकड़ों के अनुसार यह बांध 40 ट्रिलियन मेट्रिक टन पानी स्टोर कर सकता है, जो कि बुर्ज खलीफा के वजन से 1 लाख गुना ज्यादा है। इन सब बातों का धरती के रोटेशन से क्या संबंध? आप लोगों ने फिजिक्स में इनर्शिया के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ब्रह्मांड में हर किसी चीज के पास मैस होता है और हर चीज में मैस होने के कारण वो चीज अपनी गति में बदलाव का विरोध करती है। इनर्शिया से ही जुड़ा एक और टर्म होता है जिसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब होता है कोई चीज कितनी तेजी से या कितनी धीमी घूमती है या फिर उसको घूमने की स्थिति में लाने के लिए कितना समय लगता है। ये सब उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर निर्भर करता है। हर चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके मैस और उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के संदर्भ में उसके साइज यानी आकार पर डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बेहतर समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कभी आपने एक बैलेरिना को डांस करते हुए देखा है? अगर देखा है तो गौर कीजिए, जब भी वो लट्टू की तरह घूमती है तो वो अपने हाथ अंदर की ओर कर लेती है। इस वजह से घूमने की गति भी तेज हो जाती है और इसका कारण ये है कि इससे उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के संदर्भ में उनका साइज छोटा हो जाता है, जिससे उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है और उनकी गति बढ़ जाती है। जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतनी कम उनके घूमने की गति होगी। हमारी धरती भी अपने एक्सेस में रोटेट करती है और धरती का मैस उसके ऊपर बनाई गई चीजें जैसे इमारतों पर भी निर्भर करता है। जितनी बड़ी वो इमारत होगी उतना ही हमारी धरती का साइज भी बढ़ेगा। लेकिन शायद धरती के वास्तविक साइज के मुकाबले उसका साइज ज्यादा ना बढ़े, लेकिन थोड़ा तो जरूर बढ़ेगा। अब अगर हम थ्री गॉर्जेस डैम खड़ा कर दें जो कि ना सिर्फ वजन में ही भारी भरकम हो बल्कि विशाल भी हो, तो क्या धरती के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर भी असर पड़ेगा? अब आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हो। ऐसे डैम के कारण धरती का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा जिससे उसके घूमने की गति धीमी हो जाएगी। लेकिन अब सवाल आता है कि कितनी धीमी होगी धरती? लेकिन अगर हम गॉर्जेस डैम के होने वाले प्रभाव की बात करें तो कैलकुलेशन के अनुसार हमारा हर दिन करीबन 70 नैनो सेकेंड्स तक, यानी कि आज से कुछ 500 मिलियन साल बाद ये समय जुड़ते जुड़ते 4 घंटों में तब्दील हो जाएगा और 3 बिलियन साल बाद एक एक्स्ट्रा दिन में। और अगर तब तक हमारी धरती जिंदा रही और उस पर इंसान जिंदा रहे और उन्हें इस डैम के बारे में जानकारी हुई तो शायद इस एक्स्ट्रा दिन को थ्री गॉर्जेस डैम के नाम से भी मनाया जाए धरती की गति में। इस बांध के कारण सिर्फ हमारा दिन ही लंबा नहीं होता बल्कि हमारे पृथ्वी का एक्सेस भी शिफ्ट होते रहता है। इस शिफ्ट के कारण हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल रोज 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो रहे हैं। और अब थ्री गॉर्जेस डैम के कारण हुए परिवर्तन छोटे जरूर है, लेकिन दुनिया में ये एक अकेला ही ऐसा डैम नहीं है। अकेले चीन में ही करीब 86,000 डैम्स है। तो सोचिए पूरे दुनिया में कितने डैम्स होंगे। यही नहीं, डैम के अलावा भी हमारे धरती पर कई विशाल इमारतें जिनके कारण हमारे धरती की प्राकृतिक प्रतिक्रिया में परिवर्तन आ रहे हैं। इमारत का योगदान छोटा है लेकिन भविष्य में ऊंची ऊंची इमारतें बनने वाली है। उनके चलते सिर्फ हमारे दिन लंबे या जमीन ये शिफ्ट नहीं होती। डैम्स के कारण पानी के लेवल्स बढ़ने घटने से बाढ़, लैंडस्लाइड्स, भूकंप और सुनामी जैसे जोखिम कई गुना बढ़ जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा।
पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें